हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ना, अपने प्यारे स्टडी जोन बाय एमके में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आपको सीट में भी देखने को मिला होगा, प्रैक्टिस सेट में भी और प्रीवियस ईयर के रूप में। तो देखिए हम लोग दोस्तों ओवरऑल सीट नंबर 1 से 97 तक कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम लोग 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। देखिए हम जो ये प्रश्न को एनालिसिस करेंगे वो आप बिल्कुल सभी प्रश्न को लगभग 25 में लगभग 18 17 प्रश्न या 20 प्रश्न या 22 प्रश्न को जानते होंगे, लेकिन रिवीजन के रूप में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि एक रिदम बना रहे है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। आई होप समझ रहे होंगे सेशन को, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। रिवीजन के रूप में हम लोग करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे ना, वो 23 से 25 प्रश्न में आप लगभग 21 22 20 प्रश्न ये एवरेज सभी जानते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए जीन अवस्थित होता है ना। तो जीन जो अवस्थित होता है वह आपका कहाँ अवस्थित होता है, तो वह गुणसूत्र में है ना। जीन गुणसूत्र में अवस्थित होता है। देखिए जीन से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि जो जीन है ना, वह शब्द का प्रयोग किया था जी से जीन और जी से जोहान्स, है ना। जी से जीन और जी से जोहान्स, तो याद रखिएगा। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? जोहान साहब ने। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में, है ना। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं ना, तेज जोड़ा, इसी तरह है ना। नेक्स्ट है देखिए एक जीन एक एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम, दैट इज जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो प्रतिपादन किया था बिडल्स टेटस के द्वारा, है ना। बिडल बिडल और टेटम के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस में पूछा था और ये एसएससी में भी प्रश्न पूछा गया है, एनटीपीसी में भी, रेलवे में भी, है ना। तो याद रखिएगा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बिडल एंड टेटम ने। नेक्स्ट है खून का रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आप सभी समझ रहे हैं ना। ब्लड का जो रंग होता है, रीड होता है, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो 4 होते हैं बेसिकली, है ना। आप सभी जान रहे, बता दीजिए। ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और एक और बताइए ओ, तो ये 4 होते हैं ना। इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट है, यह यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है ए बी, है ना। तो ये आप सभी समझ रहे हैं। रक्त समूह की खोज अगर बात करेंगे तो लेडी स्टीनर ने किया है, ठीक है ना। आरएस जो फैक्टर संबंधित है वो रक्त से ही है। नेक्स्ट है देखिए आप सभी ये प्रश्न को जान रहे होंगे, है ना। देखिए रिवीजन के रूप में हम लोग ये सब करते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है, हीमोग्लोबिन का यौगिक है प्रोटीन है, ठीक है ना। इसके बाद खून थक्का नहीं जमता है आपका हीमोफीलिया रोग में। इसके बाद अगर बात करेंगे तो शरीर के अंदर रक्त का जमने को रोकता है, वह हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो यह यकृत में होता है, यकृत इन द सेंस कि लीवर में होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन होता है, तो प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। प्लीहा से आप समझिए एक दो प्रश्न रिलेट कर लीजिए। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, यही हम याद कर रहे थे। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो विटामिन के है, विटामिन के है, ठीक है ना। विटामिन के है। विटामिन की खोज किसने किया है? तो फंक साहब ने किया है। कौन किया है? फंक साहब ने की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर का जो तरल भाग है ना वो प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? लगभग 50 से 55%, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न की पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, तो जो चतुर्थ अवस्था है ना पदार्थ का, वो आपका प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में पाए जाने वाला धातु है, वो आपका लोहा है। क्या चीज़ है? लोहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड बैंक, अभी हम तुरंत डिस्कस कर दिए थे। स्पिन दैट मीन्स पीलिया को ही कहा जाता है ब्लड बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। और ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा गया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में होती है, ठीक है ना। चलिए ये सभी रिलेट कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है, तो जो सेफ रखा जाता है ना, सेफ सुरक्षित जो रखा जाता है ब्लड बैंक में, ताकि कि कभी भी आवश्यकता पड़ने पे वहाँ ब्लड मिल सके, तो वह
14 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेफ रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है ब्लड। रक्त समूह होते हैं तो बेसिकली 4 आप सभी जान रहे हैं। ए हो गया, दूसरा AB हो गया, तीसरा बी हो गया, चौथा ओ हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की है, तो लेडेस्टिनर साहब ने किया है, लेडेस्टिनर। नेक्स्ट है सर्वदाता जो रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल डोनर है वह ओ है ना। रिसीवर की बात करेंगे तो ए भी है। चलिए ठीक है ना। देखिए RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है यानी ब्लड से संबंधित है। तो देखिए हम लोग जो रिवीजन किए ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग ये प्रश्न सभी जानते हैं, लेकिन रिवीजन के रूप में क्या है ना कि एक थोड़ा सा एक एक्यूरेसी बना रहे, और ताकि इस तरह से रिवीजन से आपको ना लगे कि हम ये भूल रहे हैं ना, ताकि ये प्रश्न मिलेगा तो आप टिक आउट राइट कर सकते हैं 110%, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।